क्या करा था भैया लास्ट चल पे? मैक्सवेल का कर्व कर लिया था अपन ने। ठीक है, मैक्सवेल के कर्व के पहले देखना अपन ने 4-5 डेफिनेशन लिखी थी क्या? हाँ, होमवर्क दिया था। 4-5 डेफिनेशन लिखी थी क्या वो? नहीं नहीं, इस डेफिनेशन फॉर्मूले नहीं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, ये भी लिख ली। एनर्जी डेंसिटी नहीं लिखी ना भैया? देख, फटाक फटाक से देख, चार पांच तरह की एनर्जी डिफाइंड है, और ये तीनों चारों जो एनर्जी डिफाइंड है, ये सारी की सारी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हैं, देख लेना। और फॉर्मूला कौन सा याद रखना है इसमें तेरे को बताता हूं मैं। स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिंपल है भाई, आराम आराम से देखना है इसको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई ये 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी में अपन ने लिखा 12m, यहां पे लिखा Vrms का स्क्वायर। Vrms का फॉर्मूला पुट कर, Vrms का फॉर्मूला पुट करेगा तो 12m √3RT बाय का mw, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 m/mw इंटू RT। ये हो गया 3/2 तेरा क्या nRT। इसको nRT को क्या लिख सकता है? nRT को तू PV लिख सकता है, तो 3/2 PV बन जाएगा। और PV को क्या लिख सकता है? NKT। भाई साहब अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, बेस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ इसमें से। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का तो याद रखेगा भाई अपने हिसाब से, तो इसको याद रख ले, सबसे बेस्ट रहेगा। 3/2 PV से 3/2 nRT भी आ सकता है, 3/2 NKT भी आ सकता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स की चर्चा हो, गो फॉर nRT। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की चर्चा हो, गो फॉर NKT। इट इज वेरी इजी। इसके साथ साथ 3-4 और है, और ये इसके बाद वाली तीनों चारों डिफाइंड है सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। किसके लिए? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टार्ट कर रहे हैं इधर से, इसको देखते रहना, एक साथ छाप लेना, बाद में टाइम दे देंगे। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, अब वर्ड डेंसिटी आता है तो भैया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी जो होगा ये होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। नीचे क्या लिखेगा? वॉल्यूम। व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? कोई सा भी तेरा मर्जी पड़े जो फॉर्मूला यूज कर। 3/2 PV यूज करेगा ना, अच्छा लगेगा तुझे, क्योंकि ऊपर आ जाएगा 3/2 P इंटू वी, नीचे क्या आ जाएगा? V से V चल जाएगा। तो एक अच्छा फॉर्मूला बना है एनर्जी डेंसिटी में और किसमें? प्रेशर में। प्रेशर अगर मुझे पता है तो उससे मैं एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं बाय अ फैक्टर ऑफ 3/2। मॉड्यूल में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, नहीं, मॉड्यूल में एक सवाल में एनर्जी डेंसिटी दे रखा है, प्रेशर पूछा है, तो 2/3 को उधर बाजू में शिफ्ट करने का है, प्रेशर तो कैलकुलेट कर लेगा। इसके अलावा 2-3 और है, उसको भी देख ले। एक होती है मोलर काइनेटिक एनर्जी। मोलर काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, है ना। और इसको कोई कोई मीन मोलर भी बोलता है, मीन मोलर काइनेटिक एनर्जी। मोलर काइनेटिक एनर्जी भैया यहां से अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जब मोल्स की बात कर रहे हैं तो nRT, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे 3/2 1 इंटू RT। इसके अलावा दो और है, एक है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी या मीन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की चर्चा चल रही है, एक मॉलिक्यूल के लिए हमने वहां से फॉर्मूला उठाया है 3/2 NKT, एन की जगह 1 इंटू K इंटू T। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ग्राम काइनेटिक एनर्जी। ग्राम काइनेटिक एनर्जी या मीन ग्राम काइनेटिक एनर्जी, ये होती है काइनेटिक एनर्जी 1 ग्राम के लिए। अब तू बता कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा इसमें से? nRT, है ना। तो यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं 3/2 nRT। पर 1 ग्राम के लिए करना है, अगर मुझे 1 ग्राम के लिए करना है तो भैया यहाँ पे 3/2 मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। ठीक है, कहां से कहा? वहां से। ठीक है, और याद हो तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अगर अपन को पुराना वाला याद है तो उसको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। इस पे सवाल दे रखा है मॉड्यूल पे, फाइंड द टेम्परेचर एट विच ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डबल्ड। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 273, फाइनल टेम्परेचर पूछा है, तो वहां पे फॉर्मूले में पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। साफ साफ दिख रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। एक दो सवाल दे रखे हैं बड़े सिंपल सिंपल से,
इसमें अपन वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं दिख रहा, ब्लर हो रही स्क्रीन भाई साहब, पूरा तो क्लियर दिख रहा है। अब दिख रहा है क्या एक बार सैयद आकाश? अभी भी नहीं दिख रहा? अब क्लियर है? वीआरएमएस एक एक्सिस के लिए अपन ने डेरिवेशन स्किप करा था ना। देख डेरिवेशन में एक चीज आती थी कि ये ना पार्टिकल यहाँ पे 3 एक्सिस तीन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी निकल के आती है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो जो इसकी नेट वेलोसिटी निकल के आती है वो निकल के आ जाएगी, अगर तीनों की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है तो ये आ जाता है 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू आ जाती थी वी बाई रूट 3। ठीक है, और फिर वी एक्स और वी वाई वी जेड तीनों का मैग्नीट्यूड अपन सेम मानते थे। पार्टिकल यहाँ से गया टकरा के वापस आया, टाइम निकल के आता था 12 बाई का वी एक्स। यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता है 1 अपॉन टाइम से। फिर निकालते थे चेंज इन मोमेंटम, जाने का एमवी आने का एमवी, टोटल कितना होता था 2 mvx। यहाँ से भैया फोर्स निकालते थे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम 2 mvx बाई का 12 बाई का वी स्क्वायर। वी स्क्वायर के वी एक्स स्क्वायर की जगह वी बाई 3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाई का 3l। फोर्स आ गया। ऐसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए नेट फोर्स निकालते थे। फोर्स को अपन एरिया से डिवाइड करते थे, प्रेशर आता था, वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है वी आर एम एस का अंडर रूट 3p बाई रो। अपन ने डायरेक्टली लिखा था। छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें भी मैंने कुछ कम पॉइंट लिखे, वहां से चालू होता है यहाँ पे खत्म होता है, तब जाके एंड रिजल्ट निकलता है उसका। यार देख फ्रीक्वेंसी निकालना तो वो तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखना फ्रीक्वेंसी का सवाल आया है तो वही कैसे करूंगा। इसमें सब मेन चीज है बस वो वीआरएमएस वाला। फ्रीक्वेंसी में गए, ये पार्टिकल यहाँ पे रहे, यहाँ से यहाँ गया, जाने का एल, टकरा के वापस आया एल, टोटल कितना चला 2l। 2l बाय एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स की स्पीड लेना, वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई की स्पीड लेना, और ज्यादा एक्स में बोलते हैं जनरली। तो टाइम कितना निकल के आएगा 12 बाय का क्या आ जाएगा वी एक्स। टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड को रिवर्स करते तेरे को क्या मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की, ये तेने देखा हुआ है सेंटर ऑफ मास कोलिजन, और 11th में नहीं देखा हो तो भी 12th में जब आएगा। चेंज इन मोमेंटम जाने का वीएक्स से आने का वीएक्स से नेट चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mvx। फिर सेकंड लॉ आ गया। सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स किसके बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मतलब सब चीजें पुराने पुराने टॉपिक से ही है, ये तो अपन थर्ड मॉड्यूल पे 1 और 2 में ये सब है ही। तो वो अपना न्यूटन के सेकंड लॉ से बन जाएगा आसानी से। टाइम का था, टाइम का मैंने तेरे को बता दिया, वो भी आसान है, जाने का एल आने का एल, टोटल टाइम कितना हो गया 12 बाई वी एक्स, और फ्रीक्वेंसी उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है भैया, एक एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसमें, उसको भी अपन करते हैं पूरा का पूरा। उसका नाम है मीन फ्री पाथ। तेने सुना सुना होगा नाम तो कहीं ना कहीं, तो मीन फ्री पाथ क्या है यार? ठीक है, छोटी सी हेडिंग डाल दियो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ तेने किसमें पढ़ा है ना? कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही है, पर जब तू फॉर्मूला देखिएगा बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो ढंग से देखना फॉर्मूला, आराम आराम से। मेन पास पहले समझ ले होता क्या है, समझना इज वेरी इजी, फॉर्मूला इज वेरी डिफिकल्ट, तो समझ तो लेते ही है।
एक पार्टिकल यहाँ पे है भैया, एक कंटेनर के तने अंदर गैस पार्टिकल रख रखे हैं, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन होगा अनटिल एंड अनलेस इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ से चलता गया चलता गया चलता गया, बीच में कोई मिला, वहां से इसकी टक्कर हुई, यहाँ से यहाँ तक में ये फ्री था, कोई टक्कर नहीं, कोई कोलिजन नहीं, इस पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। ये इसका फर्स्ट फ्री पाथ था, यहाँ से टक्कर खा के वो नीचे गया, यहाँ पे इसको दूसरी टक्कर मिली, इस दूसरी टक्कर का नाम दे दिया लैम्डा 2, ये तीसरी मिली लैम्डा 3, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे एन नंबर ऑफ टक्कर निकाल लिया। एन नंबर ऑफ टक्कर निकालने के बाद लैम्डा एवरेज कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा? एन। तो ये तेरा लैम्डा एवरेज का फॉर्मूला निकला। किसका निकला? लैम्डा एवरेज का। ये अपन को याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है तेरे को, वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, लैम्डा एवरेज का है, जो कि कैलकुलेट करके निकाला गया है। मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस मॉलिक्यूल छोटा सा है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, जहां पे एन होता है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं भैया? नंबर डेंसिटी कहते हैं, नंबर डेंसिटी। और डी क्या होता है तेरा? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या ऑफ मॉलिक्यूल? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये तेरा डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल आता है। इस पे से एक सवाल दे रखा है एक्सरसाइज 2 में, 12th का है, 12th नंबर या 14 नंबर का सवाल है। उसमें लिखा हुआ है कि मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। सुन लेना, और ऑप्शन तो यही बता दे, मीन फ्री पाथ लैम्डा एवरेज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ऑप्शन नंबर 1 है आर की पावर 0, ऑप्शन नंबर 2 है आर की पावर 2, ऑप्शन नंबर 3 है आर की पावर 3, ऑप्शन नंबर 4 है कांट से आर की पावर 2। जीरो नहीं, डायमीटर है भैया। डायमीटर है तो डायमीटर और रेडियस में कुछ कुछ रिलेशन सुना सुना लग रहा होगा तेरे को। तो ये आर की पावर 2 के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R1 दे सकता है 1 एंगस्ट्रॉम, R2 दे सकता है 2 एंगस्ट्रॉम, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करने को बोल सकता। और मजे तो तब आएंगे जब लैम्डा एवरेज कैलकुलेट करवा लेगा, कि अब हम करेंगे लैम्डा एवरेज कैलकुलेट। तो जब कैलकुलेट करने जाएगा सब कुछ 1/, में दिखेगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो जनरली इस पे सवाल आते हैं कंपैरिजन वाले, अगर आते तो। वैसे तो 1 या 2 बार पूछा गया अभी तक, पर जो करें वो पूरा करें और जो छोड़े वो पूरा छोड़े। उनने बोला कि बता लैम्डा एवरेज और टेम्परेचर में कर, एनीवन? लैम्डा एवरेज और टेम्परेचर में कर। उनने पूछा दूसरा सवाल, लैम्डा एवरेज और डेंसिटी में कर। चीटिंग चीटिंग, ना टेम्परेचर है यहाँ पे ना डेंसिटी है यहाँ पे, और तुम कर्व को पूछ रहे हो, ये तो गलत बात है। तो लेके आते हैं, करके आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही 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 मैं करने जा रहा हूँ। ये देख, पीवी इज इक्वल टू क्या है भैया? एन के टी। तो पी वी बाई एन ये हो जाएगा के टी बाई का पी। तो लैम्डा एवरेज तरह निकल के आ जाएगा। यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं √2 पाई, इसको लिख देते हैं एन बाई वी इंटू डी स्क्वायर, डी डायमीटर है। तो वी बाई एन की जगह अपन ने लिख दिया के टी बाई का पी। तो वी बाई एन की जगह अपन ने के टी बाई का पी √2 पाई इंटू डी स्क्वायर, ये लैम्डा एवरेज आ गया। ये तेरा दूसरा फॉर्मूला है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एनकेटी से एक स्टेप में आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनकेटी से। पर मुझे पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? टेम्परेचर का और लैम्डा एवरेज का स्ट्रेट लाइन। और दूसरा ग्राफ बनता है भैया लैम्डा एवरेज का, और किसके साथ बनता है? रो के साथ, डेंसिटी के साथ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। वो उसको भी अपन को डिराइव करना पड़ेगा, डेरिवेशन अपने दिमाग में रख लेना, और बस रिजल्ट केवल एक ही रटना, क्योंकि इतना रिजल्ट याद रखा नहीं जा सकता। 1/√2 पाई एन इंटू डी स्क्वायर, अपन ने ऊपर नीचे एक मास के पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। एक भाई टोटल मास होगा कैपिटल एम, तो एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम से ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। भाई स्मॉल एम इंटू एन क्या होगा? स्मॉल एम इंटू एन क्या होगा? ये होगा एम इंटू एन बाई वी। एक का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल मास, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। यहां से लैम्डा एवरेज निकल के आएगा स्मॉल एम अपॉन √2 पाई रूडी स्क्वायर। क्या डी स्क्वायर? रूडी स्क्वायर। लैम्डा और रो के बीच में इनवर्स आ गया, इनवर्स की पावर 1 का रिलेशन, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कर्व याद रखना, रिलेशन सिर्फ फर्स्ट वाला तेरे को याद रखना है, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, ठीक है। वहां से हाँ बेटा, ये वाला, इसको अपन ऊपर से चलते हैं ना, एकदम शुरू से चलते हैं।
अपन ने ऊपर नीचे स्मॉल m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, स्मॉल m इंटू एन, एन का फॉर्मूला क्या है, n बाई वी, एक का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल मास, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, तो m इंटू एन को अपन डेंसिटी लिख सकते हैं। अब डेंसिटी लिख सकते हैं, कर्व बना देते हैं, लैम्डा एवरेज और इसके बीच में, यहाँ भैया लैम्डा एवरेज आ गया, यहाँ पे भैया तेरा रो आ गया, रो और लैम्डा एवरेज में कर्व कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बेटा, ब्लैक स्क्रीन नहीं, अरे तो व्हाइट ही दिख रही, हाँ बेटा। अब आ जाएगा ना, अपन को देख, तेरे को लेके आना चाहिए बस, है ना। मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि लैम्डा एवरेज से टेम्परेचर का रिलेशन कैसे आएगा, और मेरे दिमाग में होना चाहिए लैम्डा एवरेज से रो का रिलेशन कैसे आएगा, बस ये बैक ऑफ द माइंड में मेरे को ये रहना चाहिए। ओके नाउ, हाँ बेटा। पी बाय रो इज इक्वल टू, हाँ बेटा, उस पर्टिकुलर केस में ना, मैंने जब वहां पे लिया है ना, तो मेरे साथ में सिर्फ लैम्डा एवरेज और रो वेरिएबल है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। एक का मास वेरिएबल नहीं हो सकता, डी डायमीटर वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर आपने उस रिलेशन में डाला एक से ज्यादा वेरिएबल, तो पहले तेरे को उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, और बाकी को तेरे को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो अगर एक से ज्यादा है तो फिर अपन कमेंट नहीं करेंगे, उसमें तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे के टी, के कांस्टेंट है, नीचे भैया डी तेरा, तो उन चीजों को अपन को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तभी अपन रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। सिंगल कैलकुलेशन पे तो नहीं बना है इस पे फॉर्मूला, रेशियो वगैरह पे बन सकता है, और जो बना था फॉर्म क्वेश्चन वो भी मैं तेरे को बता दिया है कि भैया वो आर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर पे ग्राफ पूछा जा सकता है, रो पे ग्राफ पूछा जा सकता है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, काय को रिलेशन इतना रटना है। बाकी पहला रिलेशन रटा हुआ होना चाहिए, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, क्योंकि मॉड्यूल में कहीं सवाल मिलेगा नहीं, एकदम से एग्जाम में उठ के आ गया भैया तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। बढ़ते हैं भैया आगे। बड़ी स्पेसिफिक हीट, ये बता दो तो, खाने बनाने वाले बर्तन का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होना चाहिए जिसमें अपन कुकिंग करते हैं, या उसका स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो हीट का पास कर सके अंदर की तरफ। ठीक है, तो दो तरह के स्पेसिफिक हीट होते हैं, तेरे को पता ही है। तो पहला स्पेसिफिक हीट होता है भैया, एक तो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, और एक होता है ग्राम स्पेसिफिक हीट। देखो रिलेशन पता है मोलर और ग्राम में, C इज इक्वल टू MW इंटू एस। बेटा एक होता है ग्राम स्पेसिफिक हीट, और दूसरा क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट। फटाक से देख ले एक बार, मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट को दोनों को एस से और दोनों को सी से डिनोट करते हैं। यही थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, अपन ने तो एक एक अलग अलग कर लिया, पर मॉड्यूल में दोनों को सी से भी डिनोट कर सकते हैं, मॉड्यूल छोड़ एग्जाम में भी दोनों को सी से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों को एस से भी कर सकते हैं। यूनिट वो खेल नहीं सकता तेरे साथ, तो यूनिट का विशेष रूप से ध्यान रखें। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, डेफिनेशन सुन ले, मतलब समझ में आना चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऊपर आ जाएगा भैया जूल, नीचे क्या आ जाएगा, केजी के, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। तो एक का जूल पर मोल केल्विन आ गया और दूसरे का क्या आ गया भैया, जूल पर किलोग्राम केल्विन। अगर तू देखे इन दोनों के बीच में रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Q इज इक्वल टू एक है ms डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एक है nc डेल्टा टी, छोटा सा है इसलिए अपन देख ही लेते हैं। m इंटू एस विल बी इक्वल टू n इंटू सी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, इसको लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू सी, मास से मास गया तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, mw इंटू सी, तो mw इंटू एस नहीं उड़ा भैया, तो पूरा उड़ा दिया, mw इंटू एस। तो ये स्पेसिफिक हीट कौन सा, ग्राम वाले को किससे मल्टीप्लाई करेगा, मॉलिक्यूलर मास से, तो तेरे को स्पेसिफिक हीट कौन सी मिल जाएगी, मोलर वाले। इस पे सवाल भी करेंगे, उसके पहले एक छोटा सा रिलेशन और देख। तेने सुना होगा Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सुना लगता है ये। तो Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर मेयर ने बोला था, किसने बोला था, मेयर। ये किसके लिए बोला था भैया, मोलर के लिए या ग्राम के लिए, ये हाँ, अरे मैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए बोला था या ग्राम स्पेसिफिक हीट के लिए, ये मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए बोला था। अब मोलर से मेरे को है ना ग्राम स्पेसिफिक हीट वाला रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो C इज इक्वल टू mw इंटू क्या लिखना पड़ेगा, S। तो C की जगह लिखूंगा mw इंटू क्या आ जाएगा, SP माइनस mw इंटू क्या आ जाएगा, SV, ये क्या आ जाएगा R, तो SV माइनस SP ये किसके बराबर आ जाएगा, R बाय mw। इस पे एक दो बार सवाल पूछे जा चुके, वो सवाल अपन करेंगे भी। Cp माइनस CV इज इक्वल टू AB, A इक्वल टू 16B, A इक्वल टू 4B, ये एक दो सवाल अपन ट्राई कर लेंगे। और एक रिलेशन और होता है भैया, तेरे को याद हो, गामा का होता है Cp बाई का CV, ये पॉइजन्स रेशियो। इसके बाद तेरे को क्या ये याद है कि CV क्या होता है, Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, वो स्पेसिफिक हीट एट, है ना। ये आता है आइसोकोरिक के लिए, या आता है आइसोबारिक के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग रिजल्ट निकल के आते हैं। और तेरे को फिर ये भी याद होगा भैया कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में रिलेशन, ये यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहे हैं, एक बार फटाक से देख लेते हैं। जो याद है उसको मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूँ भैया, है ना। अच्छा, ये याद है CV इज इक्वल टू F/2R। एक लाइन लगेगी, 2 मिनट लगती है, आधे यस आधे नो, 2 मिनट लगती है, फटाक से देख ले। इधर वेल्डिंग कर दिया, इधर वेल्डिंग कर दिया, बता पिस्टन कहाँ की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ, कहीं नहीं जाएगा। अब पिस्टन में मैंने सुना है कि वेल्डिंग करने पे वॉल्यूम को वेरिएबल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, हाँ ना, बोलना इससे बोलना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, आग लगा दी, क्या लगा दी, आग लगाने से जितनी भी तू हीट देगा वो क्या करेगा, इसके तापमान को बढ़ाएगा या तापमान को घटाएगा, बढ़ाएगा। तो भैया यहाँ पे अपन ने डेल्टा यू लिख दिया, क्या प्लस वर्क डन लिखूं क्या, भैया वर्क हो ही नहीं सकता, वॉल्यूम अपना क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा, ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोकोरिक या आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो क्यू में लिख रहा हूं NCV डेल्टा टी, क्या लिख रहा हूं, NCV। ये जो हमारा U होता है ना, ये मोह माया से मुक्त होता है। U जो होता है स्टेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, U होता है स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा U को लिखेगा F/2 NR डेल्टा T, कौन सा T, ठीक है ना। ये तो हमेशा से, अरे मैंने लिखा है ना U का, कल परसों लिखा था शायद, डेल्टा U का फॉर्मूला T मिक्स भी निकाला था। देख कुछ उड़ रहा हो तो उड़ा दे, डेल्टा टी एन एन, यहां से CV का छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है F/2 R। और तेने सुना होगा CP किसके बराबर होता है, CV प्लस R। तो CV में वैल्यू पुट करेगा तो CP आ जाएगा F/2 प्लस 1 इंटू R। और यहां से तेने गामा भी निकाल सकता है, गामा होता है CP बाई का CV, F/2 प्लस 1 इंटू R, F/2 अलग अलग करेगा 1 प्लस 2 बाई का F, तो ये तेरे पास गामा का रिलेशन आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई F। तो उससे 3 5 5 6 ये एटॉमिसिटी होती है, मोनो की, डाया, पोली, ठीक है। तो ये यहाँ पे CV लिखेगा, CV का फॉर्मूला देख, F/2R, क्या बाई 2R F, तो ये आ जाएगा 3/2R, 5/2R, 5/2R, 6/2R। और भैया यहाँ पे CP लिखेगा, CP में तो हमेशा मैं ये फॉर्मूला प्रेफर करता हूँ इसकी जगह, जब CV में मेहनत कर ही ली, काहे को CP में मेहनत कर रहा है, प्लस R जोड़ दे, तो इसमें प्लस R जोड़ दे, 5/2R, 7/2R,
7/2r और 8/2r। और भैया तेने गामा सुना होगा सीपी बाय का सीवी, तो ये आ जाएगा 5/3, ये आ जाएगा 7/5, ये आ जाएगा 7/5 और ये आ जाएगा 8/6। भैया थोड़ा आगे भी बोल दे भैया। हाँ यस यस यस। वन और इसमें से सबसे ज्यादा गामा किसका है? पॉली का। किसका है? कद्दू है पॉली का। सबसे ज्यादा मोनो का है। सबसे ज्यादा किसका है? मोनो का। मोनो के बाद किसका है? डाई का। पोली लीनियर, पोली नॉन लीनियर, है ना? ये रट लेना भैया। और क्या है एग्जाम में क्या है, हमको लगता है पॉली सबसे ज्यादा है, उसका गामा ही अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्लिक करता है। इसमें से इस पूरी टेबल में से 3 5 5 6 मुझे याद था। दूसरा मुझे ये याद रखना है क्योंकि जब मैं आगे थर्मो में एडियाबेटिक प्रोसेस करूंगा तो गामा विल बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग क्वेश्चन। और मैं गामा के लिए इतनी मेहनत कर दी, उसके बाद मैं सवाल करूंगा तो मान के चलना 2 सवाल जे बोले हो चुके हैं। तो गामा रटना पड़ेगा, गामा रटना पड़ेगा। फ्रैक्शन में भी पड़ेगा और पॉइंट में भी पड़ेगा। वहां हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 5 को 3 से डिवाइड। नहीं, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना? अब तेरे को जो काम की चीज लग रही हो यहां से यहाँ, 1 सेकंड और रुक जा। कहीं जगह दिख रही है? यस, बहुत जगह है हमारे पास। अब यहाँ पे ना डेल्टा यू के मैं काफी सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो हमने सालों पहले नहीं लिखे थे, पर एक फॉर्मूला लिखा था F/2 NR डेल्टा टी। कहीं F/2 R दिख रहा है तेरे को? सीवी, सीवी दिख रहा है? तो ये हो गया NCV डेल्टा टी। वो आर और गामा में देख कहां गया भैया? ये रहा। क्या यहां से मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय का 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय का 2 1/गामा-1 लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रहा है, बाय का 2 भी दिख रहा है। तो इसको लिख देते हैं NR डेल्टा टी अपॉन गामा-, और NR डेल्टा टी को लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा-1। भैया ये सारे फॉर्मुलेस एक ही हैं। सीवी का मतलब डेल्टा यू से ये मत निकालना कि सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा यू का फॉर्मूला आइसोबारिक है तो भी ये रहेगा, आइसोकोरिक है तो भी ये रहेगा, आइसोथर्मल है तो भी ये रहेगा, एडियाबेटिक है तो भी ये रहेगा। ये मोह माया से मुक्त रहता है। क्यों रहता है मोह माया में पड़ा हुआ? कौन मोह माया में पड़ा रहता है? क्यू। क्यू अलग अलग रहता है। कांस्टेंट प्रेशर होगा सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा सीवी। कहीं पे जीरो भी हो जाएगा क्यू, एडियाबेटिक। पॉलीट्रॉपिक में भाई क्यू तो सब में चेंज होता है, कौन चेंज नहीं होता? डेल्टा यू। हाँ, यू चेंज नहीं होता, मतलब अपन डेल्टा यू की बात कर रहे हैं। बेसिकली होता नहीं है यू, एक्चुअल वैल्यू यू है। डेल्टा इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, पर अपन डेल्टा यू की चर्चा करेंगे। जो काम की चीज कुछ नया नया दिख रहा हो छाप सकता है। सब नया नया दिख रहा है, नया है मार्केट में, नया है। यहां से यहाँ कौन सा? सब छोटे ही लिखे हैं भैया मैंने तो। तेरे को कहीं बड़ा दिख रहा हो तो सॉरी फॉर दैट। सब राइटिंग ऐसी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। दोनों के बस यूनिट ध्यान रखना, ज्यादा काम की चीज वो है ना? हमारे लिए यूनिट काम की चीज है। एस भी अपना छोटा ही है और सी भी छोटा ही है। इसमें थोड़े से सवाल करेंगे अपन CP-CV वाले। अरे भैया सुनने में है संडे को भी क्लास लगा दी बताए हैं। अब मेरे भी सुनने में नहीं आया तो मैं भी 3 दिन तक यकीन नहीं कर रहा। अगला बोल रहा है आना तो पड़ेगा। संडे मेरा भी गया, संडे तेरा भी गया। ये काम सही करते हैं। ये तेरे तेरे पार्ट पे तू कर सकता है, मेरे पार्ट पे मैं अब नहीं कर सकता। थोड़े जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। नहीं तो इच्छा तो मेरी भी थी कि संडे भैया, संडे आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे डायरी में। मैं संडे ला दिया डायरी में, तो बहुत नाइंसाफी है। एक्चुअल में इसलिए लाया गया, मंडे को क्लास है, वरना तो संडे वैसे पहले तो होती थी ना। थोड़ा सा बस ये सिलेबस सिलेबस के कारण से, इस कारण से करा गया। नर्चर वर्चर में तो छुट्टी दी गई है, बाकी एंथ्यूज और अचीवर में। क्या बेटा, तुम्हारा हर संडे क्लास चलता है? हैं?
कौन ले रहा है? अच्छा कोई टीचर ले लेता है ना, वो अलग चीज है, बाकी अपन तो नहीं लेंगे भैया। संडे तेरा तेरा, मेरा मेरा, खत्म, मामला बराबर। 5-6 महीने की बात है, अगली दिवाली कॉलेज वाली होगी, हर संडे मनाना, हर मंडे मनाना, हर ट्यूसडे मनाना, है ना। पर वो कॉलेज में ही मनेगा भैया, फिर से इन किताबों में पड़ जाएगा, जे बोले हो जाएगा। अब 4-5 महीने बचे, उसमें से 2 महीने तो बोर्ड खा जाएंगे तेरे, सब खाने के लिए पड़े। सही बात है। अभी तक मेरे को भी नहीं मिले भाई, सेम पेज पे हैं अपन, वी आर ऑन द सेम पेज। चॉकलेट मुझे भी नहीं मिली, सेम ही है, अपन दोनों सेम पेज पे है। जब मिलेंगे भैया, मैं देख, मैं मीठा खाता नहीं, मैं बांट दूंगा तुम में, ठीक है ना। जितने मिले उतने सब में मैं बराबर बांटूंगा भैया, हिस्से बराबर होंगे। कहीं अनिवन दिखेगा वो मुझे खाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अपन आराम से बैठ जाएंगे, तराजू वराजू लेके, पास में भैया बैठते, दे देंगे, वो दिलदार बंदे हैं, तो वो तराजू लेके आ जाएंगे, उनसे मामला बराबर रखेंगे। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा, मुझे भी नहीं मिले थे पिछले साल। सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज, हम लोग सेम पेज पे। फटाक से लिख दे रहे, इसको भी सवाल करें चालू। इधर वाला तो लिख दिया होगा भैया। अच्छा उधर उल्टे से स्टार्ट करा होगा तेरे। अब बस, अरे तू लिख, तू लिख, तू लिख, आराम से लिख, कुछ नहीं दिख रहा हो पूछ सकता है, दिख क्या रहा है वो भी पूछ सकता है। कौन से सीवी के नीचे? ये वाला टेबल में, सीपी के नीचे देख, ये 3/2 आर है, इन सब में है ना आर जोड़ दे। 3/2 आर प्लस आर, 5/2 आर, 5/2 आर प्लस आर, 7/2 आर, 5/2 आर प्लस आर, 7/2 आर। ये भैया खुद से बनानी आनी चाहिए, सीवी की और सीपी की। सिर्फ तेरे को गामा रटना है, सिर्फ और सिर्फ तेरे को गामा रटना है, बाकी तो अपन खुद बनाएंगे। वो तो अपने पास टाइम, तो 2 मिनट में बना दी टेबल प्रैक्टिस के लिए। हाँ, इसमें ये इस प्रोसेस के लिए करा ना भैया अपन ने यहाँ पे ना इस प्रोसेस के लिए करा है ये सब चीजें। यहाँ पे अपन ने क्या करा कि पिस्टन को है ना वेल्ड कर दिया, कहाँ गया, हाँ, पिस्टन को अपन ने वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो जो तू हीट देगा वर्क तो करेगा नहीं, कहीं तो जाएगा, वो टेम्परेचर बढ़ाएगा। गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो वॉट एवर हीट हैज बीन प्रोवाइडेड will go to change the internal energy when volume is constant। देखेंगे आगे फ्लोट में, अभी काम आ रहा था इसलिए अपन ने ले लिया। मैंने वर्ड भी यूज नहीं करा, फ्लोट यूज, फ्लोट ही करा है। अबे यार, ये चाहे नीचे वाला ना, हाँ हाँ चल कर ले तू। अरे आराम से लिख, तो सीक्वेंस से लिख, कोई दिक्कत नहीं, तो सीक्वेंस से लिख। अभी पढ़ा ही नहीं बेटा अपन ने, अभी नहीं पढ़ा, अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपने जो जो फॉर्मुलेस इस चैप्टर का बस कंक्लूजन निकाल रहे हैं, थर्मो में स्टार्ट हो ही रहे हैं अपन थोड़ी देर में, पर इस पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मुलेस हैं उसको कंक्लूड कर रहे हैं। एक दो अपन ने एक्स्ट्रा देखे क्यू वाले, क्यू अपन देखेंगे कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे जब, क्यू इज इक्वल टू MLF, क्यू इज इक्वल टू MLV, वो इसके बाद देखेंगे अपन। आफ्टर थर्मो सबसे इंपॉर्टेंट था केटीजी थर्मो, उसमें एंथुसियाज्म रहे इसलिए स्टार्ट ही केटीजी और थर्मो से करा। सबसे ज्यादा वेटेज थर्मोडायनामिक्स में इन दोनों का रहता है। फिर अपन कैलोरीमेट्री भी देख लेंगे और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी देख लेंगे, और तो टाइम मिलेगा तो थर्मोमेट्री भी देख लेंगे। थर्मोमेट्री मतलब हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, वो भी है। अरे भाई सिखाया जाता है नर्चर में, पूरे 2 दिन दिए जाते हैं भाई, अपन 10 मिनट तो देंगे उसे। हाँ, वहाँ 28 लेक्चर मिलते हैं, 30 लेक्चर मिलते हैं भाई। नर्चर नर्चर नर्चर, यहाँ तो तू जितने लेगा उतने दे देंगे अपनी, और टाइम पे खत्म हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो लेंगे लेक्चर, इसमें क्या है। अब तो टाइम ही टाइम है अपने पास, क्या है भैया।
नहीं नहीं नहीं, ऊपर का करेंगे, भैया नाराज हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं, भैया साउथ से। अच्छा बिहार से हैं। अब भैया बिहार विहार वाले कहीं ना घर जाएं, तुम जाओगे तो छठ पूजा पहले आओगे नहीं, कोई कोई मतलब वाली बात नहीं है ना, तो यहीं रहो और मैक्सिमम मेरे हिसाब से सीबीएसई का फिर से आ गया 28 से 19 तक तेरे कोई क्लासे नहीं है ना। ये 28 जो तेरे एग्जाम चालू होंगे ना भाई, सीबीएसई के एग्जाम होंगे ना, उसमें कोई भी यहाँ पे क्लासेस वगैरह नहीं रहेगी, 15-20 दिन जब तक तेरे एग्जाम है, उसमें उसमें छुट्टी रहेगी मोस्ट प्रोबेबल, अभी तक का तो ये है 28। ओ भैया अभी लिख मत लेना, कल तू टिकट करा के आए फिर कैंसिलेशन के पैसे मांग रहा हो इधर, ये हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसलिए अभी दिवाली पे मत जाना, अवॉइड करना, 2 दिन जाएगा 2 दिन आएगा, टाइम वेस्ट होगा। सवाल लिख, सवाल लिख, सवाल लिख। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ए, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ए फॉर ऑक्सीजन, ऐसे लिख ले, पूरा मत लिख। सीपी माइनस सीवी O2 के लिए, सीपी माइनस सीवी H2 के लिए, वेयर C is gram specific heat, where C is gram specific heat, find relation between A and B। किसी ने नहीं लिखा हो इधर देख ले, एक रिलेशन ये दे रखा है, एक रिलेशन ये दे रखा है, इसमें सी ग्राम स्पेसिफिक हीट है, ए और बी में रिलेशन कैलकुलेट कर, इसके बाजू में हिंट दे रखा है, इसके बाजू में हिंट दे, ये अपने रब नहीं करा यहाँ पे। अच्छा एक चीज सुनना, मैंने क्या बोला है, ग्राम बोला है या मोलर, है ना, और अपन ने देखना एक बार पन्ना पलट के कि ग्राम को क्या लिखा था, सी लिखा था या एस, वो दे सकता है, और दे सकता क्या है भैया, दिया है उसने, मॉड्यूल में भी है, ट्रिपल ई 2017 में भी पूछा गया था, रीट में पहले एम्स में भी पूछा गया था, यही सवाल पूछा गया था। अब उसने गैस चेंज कर दी, ट्रिपल ई में एक में हीलियम था, एक में कुछ और था, यहाँ पे अपन ने O2 और H2 दे दिया है ना भैया, इधर देखें एक बार फटाक से इसको, ये ग्राम है, तो ग्राम के लिए नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है या ऊपर वाला, नीचे वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन O2 के लिए लिखेंगे, इसको किसके बराबर लिखेंगे, R अपॉन MW, MW कितना है 32, इसको लिखेंगे R अपॉन MW, MW कितना है 2, ठीक है, तो यहां से R की वैल्यू ऊपर, R बाय 32 किसके बराबर है A, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 है, यहां से R बाय 2 किसके बराबर है B, B किसके बराबर हो गया 2B, तो 16A किसके बराबर आ गया भैया B के, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, रिलेशन आंसर। नहीं कर रहा है, सीपी माइनस सीवी आर होता है, वो कब होता है, जब वो मोलर होता है, तब मैं इक्वेट कर सकता हूं ना। अभी सुन, अभी ये मोलर है या ये ग्राम है, ग्राम, ग्राम में यहाँ पे आएगा आर बाय एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू तो सबका अलग है, तो मैंने क्या करा, आर बाय एमडब्ल्यू को ए लिखा, आर बाय एमडब्ल्यू को बी लिखा, अब मैंने ऊपर से आर की वैल्यू निकाली, नीचे से आर की वैल्यू निकाली, और आर तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, आर को इक्वेट करा है, किसको इक्वेट करा है, आर को, क्या ग्राम स्पेसिफिक हीट, अच्छा हाँ ये भी देख ले, इसको लिखना मत, ग्राम स्पेसिफिक हीट की जगह अगर तेरे को बोलता है ये मोलर स्पेसिफिक हीट, तो ए और बी क्या हो जाते तेरे बराबर, है ना, इतना सिंपल नहीं देगा वो, इतना सिंपल नहीं देगा, फिर भी क्या क्या पता अपन ने तैयारी इसकी कर ली, उसने वो दे दिया हो, तो तेरे को पता होना चाहिए कि कौन मोलर है और कौन क्या है ग्राम, या तो यूनिट से पता लगेगा, या कैसे पता लगेगा, वो कुछ देगा उससे पता लगेगा। भाई एक चीज, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, पर कैल्शियम गैस होता है या सॉलिड, सॉलिड, यस यस वेरी नाइस। अगला सवाल, यहाँ पे अपने पास काफी जगह है, रिलेशन वहां से देखना पड़ेगा ना, सीपी माइनस सीवी ए है,
Cp माइनस Cv B है फॉर एक सेकेंड, एक को S लिख ले, दोनों C हो जाएंगे। Cp माइनस Cv A है, Sp माइनस Sv क्या है B। ये किसके लिए है? फॉर हीलियम गैस। ये किसके लिए? फॉर हीलियम गैस। फाइन। हाँ दोनों, एक है मोलर और दूसरा क्या है? ग्राम। सी वाला है मोलर स्पेसिफिक हीट, एस वाला है ग्राम स्पेसिफिक हीट। फाइन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अंत नहीं बोलना, सब करें, सबको मौका दिया है पूरा पूरा। हो गया भाई, आसान है। Cp माइनस Cv होता है R के बराबर, Sp माइनस Sv होता है R अपॉन MW। MW बता 4। तो यहां से R आएगा A के बराबर, यहां R आएगा 4B। वेरी इजी है ना? इट इज वेरी इजी। समटाइम लाइफ बिकम हार्ड, दिस इज वेरी इजी, नॉट हार्ड, दिस इज वेरी इजी। नाउ थोड़ा सा हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट हार्ड, इट इज सिंपल। लिख लिख लिख, क्या आ गया ना भैया सबको? हो अब वो गैसेस को चेंज कर सकता है, कोई सी भी गैस दे सकता है, बस मॉलिक्यूलर मास देख लेना और देख लेना मोलर दे रखा है या तेरे को ग्राम दे रखा है। ठीक है, एक दो तीन सवाल करते हैं, एक नहीं दो तीन करते हैं। पहले तो एक देख, गामा की वैल्यू दे रखी है 4/3। फर्स्ट निकाल दे डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड निकाल दे सीवी और थर्ड निकाल दे सीपी। फटाक से निकाल दे, आंसर आंसर नहीं बोलना इसमें, इट इज वेरी इजी। गामा दे रखा है, ये तीनों निकाल दे। आंसर नहीं बोलना भैया, फटाक से तीनों कैलकुलेट कर लेना। एक दो अच्छे सवाल भी ले लेते इस पे। हुआ? यहाँ पे देख, डिग्री ऑफ, वो फॉर्मूला है अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में। गामा का वैल्यू होता है 1+2/f। सॉल्व करेगा इसके लिए, यहां चल जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया, 6/2r, इसमें r और जोड़ दे 8/2r। ठीक है ना? तो पहले एक और करते हैं फिर वो करेंगे। हाँ अरे हाँ ना, वो तो है, वो तो है। अरे डायरेक्टली याद है तो लिखो ना, क्या मना। मैं तो कह रहा हूँ कि गामा कोई ऐसे हाइपोथेटिकल सा दे दे, ये तो अपन ने सिंपल कैलकुलेशन भी दे दिया। 7/8 दे दे, 9/16 दे दे, करना है ऐसे। प्रोसीजर बता रहा हूँ, करना है ऐसे। ठीक है, अब जिसको डायरेक्टली याद है 4/3 अभी वहीं पे लिखा ही तो है। लास्ट वाला 2 है ना, लिखना। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम
of an ideal gas is given by 0.7, ऐसे देख लेना इधर, 0.075 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। यूनिट देख लेना है ना, और अच्छे से लिखना है इसको। 0.075 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, फाइंड द गैस। इतना बता दे, ये एसवी है या ये सीवी है। तो बस अपन ने तेरे साथ साथ इतना सा लिख दिया, और तू बस गैस का नाम बता दे। और इसमें बता सकता है तू। पॉइंट 075 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। एनीवन? हाँ, वन लाइनर आंसर है। चल अभी हिंट भी दिया था तेरे को, 40 पे कैल्शियम सॉलिड होता है या गैस होता है? सॉलिड। तो 40 पे गैस कौन होगा? तो मतलब तेरा आंसर 40 आना चाहिए। आंसर तो मिल चुका है, अब आंसर तक पहुंचने का जरिया चाहिए बस। नहीं, आंसर तो पता है आंसर तो मैं ही बता रहा हूँ, आंसर तो पता है, अब आंसर तक पहुंचना है। अब पहुंचने के लिए एक रिलेशन है सिंपल सा। अभी थोड़ी देर पहले भैया तेरे को लिखा था मैंने लिखा था भाई, C इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट इंटू S। प्रोसेस देख क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम है? कांस्टेंट वॉल्यूम में यहाँ पे CV और यहाँ पे SV लिख सकते हैं। CV का फॉर्मूला पलट के देख, अभी रिसेंटली लिखा था F/2R। क्या लिखा था? F/2R। अरे फिश, मैंने मोनोटॉमिक बोला नहीं बोला? इसीलिए नहीं हुआ है मेरे को भी पता है ना। मैं वही देखूं, मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दिया है। आइडियल कहीं लिखा है क्या? आइडियल मोनोएटॉमिक। बस मैं समझ गया था कि तेरा आंसर क्यों नहीं आया। इसके बाद एक सेकंड रुकी जा, तेरा आंसर आ ही जाएगा। फिर भी कैलकुलेशन मेरी चेक कर ले एक बार कैलकुलेशन मेरी चेक कर ले, क्योंकि कैलोरी और ग्राम में दे रखा है, तो यूनिट्स का अपन साथ में चलते हैं। नोट करने वाली बात यही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3/2। अब R की वैल्यू ले रहा हूं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। पूरा पूरा लिख रहा हूं मैं, है ना, ताकि मेरी यूनिट्स के साथ है ना प्रॉपर मैचिंग बैठ जाए। 75 बाई का 1000 आ जाएगा, कैलोरी पर ग्राम केल्विन आ जाएगा। जो पहले यूनिट में उड़ रहे हो ना, यूनिट अपन को समझ में आनी चाहिए, इसलिए अपन ने यूनिट प्रॉपर लिखा है। कैलोरी से कैलोरी, केल्विन से केल्विन। मेरा आंसर आना चाहिए था ग्राम पर मोल में। मेरा आंसर आ रहा है ग्राम पर मोल में। MW एक तरफ है, ग्राम को दूसरी तरफ भेज, ग्राम पर मोल। मेरा आंसर परफेक्ट बैठता है, क्योंकि मुझे रटे हुए भी सारे ग्राम पर मोल में ही है। हम ग्राम ही बोलते, जनरली पर मोल नहीं बोलते। अब 2 से 2 गया, 3 से ये गया, 25 टाइम 25 की टेबल में ये आएगा 40 टाइम्स। मॉलिक्यूलर वेट हो गया तेरा 40 ग्राम पर मोल। दैट इज आर्गन। कौन सा गन? आर्गन। वही लगा, मैंने कहा यार आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बोले हो गया। बाकी अप्रोच तो लगा ही दी होगी देने ये वाली, बस फिर कुछ ना है। हाँ बेटा, फैन बंद करवा देते। उधर वाला करवाना है भैया, दोनों करवा देते। एक सवाल लिख ले, दोनों बंद करवा देते। है ना, मैंने 4 ये दे रखे हैं तेरे को। तू मुझे बताएगा इसमें क्या, पहले क्वेश्चन लिख ले, बाद में चारों ऑप्शन लिख लेना। मल्टीपल करेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट है। टाइम लगेगा पूरा 1.5 मिनट का, 2 मिनट दे रहे हैं 30 सेकंड सोचने के। लिखना CP एंड CV
आर मोलर स्पेसिफिक हीट, Cp and Cv are molar specific heat. Find for which one of the following value, which one of the following value is larger for diatomic gas, is larger for diatomic gas than monoatomic ideal gas, than monoatomic ideal gas. ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है Cp माइनस Cv, दूसरा दे रखा है ये, तीसरा दे रखा है ये। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविडेशन, मल्टीप्लीकेशन, चारों में बता किसमें डायटोमिक की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू किसकी, मोनो की। लाइट लाइट होगी, लाइट होगी, ये वाली लाइट बंद होगी, ये लाइट बंद होगी गलती से। उम्मीदों की नजरों से बिल्कुल ना देखें इसमें। सवाल इज वेरी इजी, दो आंसर आने चाहिए तेरे। बी एंड डी, ठीक है। कैलकुलेट करना है, प्योर कैलकुलेट करना है, सबको एक एक करके बारी बारी से कैलकुलेट कर, टाइम कंज्यूमिंग है पर हो जाएगा। अब अपन नीट की बात करें तो वहां सिंगल करेक्ट ही आएगा, तो हो सकता है कि जो चौथा ऑप्शन है इसके जगह कुछ और लिखा हुआ हो, है ना, सी जो भी लिखा हुआ हो, एक्स वाई जेड, हमें उससे मतलब नहीं है। बाकी ये है ना, एक चीज तो इसमें आसानी से निकाल सकता है, गामा। ये क्या है, गामा। गामा, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन ज्यादा होना चाहिए, मोनो या डाया। पर गामा तो किसका ज्यादा होता है, मोनो का। ये तो गलत हो गया भैया, इसमें तो सोचना ही नहीं, क्योंकि अभी अपन ने रिसेंटली देखा मोनो का गामा होता है 1.67 और डाई का होता है 1.4। अब सुनना, अब अपन इस पे चलते हैं। सबसे पहले तो भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले किसका देख लेते हैं, डाय का, फिर किसका देख लेते हैं, मोनो का। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। इसका सीपी और इसका सीवी, इसका सीवी हो जाएगा 5/2 आर, इसका सीवी कितना हो जाएगा, 3/2 आर। इसका सीपी की बात करेगा 7/2 आर, और इसका सीपी कितना हो जाएगा, 5/2 आर। सीपी माइनस सीवी, इन दोनों को माइनस करेगा आर, इन दोनों को, अरे यार सीपी माइनस सीवी आर होता है क्या, क्या क्या इसमें तो बराबर ही रहता है बचपन से। ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत थे। सीपी में अब ऐड की बात आती है, ऐड कर लेना, इन दोनों को ऐड कर, 7 5 15, 15 मतलब 12/2, ये हो गया 8/2 आर। तो साफ साफ दिख रहा है ये बड़ा है और वो छोटा है। यही तो बताना है तेरे को कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। दिख रहा है डायटोमिक वाला बड़ा है और मोनो वाला छोटा है। इसमें मेहनत मत करना, है ना। लास्ट वाले में देख लेना, मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों को, मल्टीप्लाई 7 5 35, 35/4 आर स्क्वायर, ठीक है। और उसमें क्या आ जाएगा, 5 3 15/4 आर। अगेन ये बड़ा दिख रहा है साफ साफ, सॉल्व थोड़ी करना है, कंपेयर ही तो करना है। तो तेरे दो आंसर आएंगे, दिन पे क्रॉस लगा है, वो आंसर नहीं है, बचे हुए दो आंसर हैं। किसी को दिक्कत हो तुरंत प्रभाव से पूछा जा सकता है।
भैया सीवी मिक्स का फॉर्मूला होता है, जैसे तेने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स का लिखा था, ऐसे सीवी मिक्स ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला आता है जब एक से ज्यादा गैसेस को मिक्स करता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई का N1 प्लस N2 चलता जाएगा। ऐसे सीपी मिक्स का भी सिमिलर फॉर्मूला रहता है, N1 CP1 प्लस N2 CP2, और ये भी चलता ही जाएगा भैया, और इसके साथ साथ नीचे भी चलता ही जाएगा। पर इन जनरल मेरे पास ये आ गया ना, आई विल नॉट प्रिफर दिस। अगर मेरे से दोनों पूछे गए हो तो सीवी मिक्स के बाद सीपी मिक्स कैसे निकालूंगा, आर जोड़ के, क्या जोड़ के, जस्ट आर जोड़ दिया कर। गामा के लिए भी मेहनत मत करना, गामा भी क्या निकाल देना, सीपी मिक्स बाय का सीवी मिक्स। और सपोज तेरे को क्वेश्चन में सिर्फ गामा मिक्स पूछा है, तब भी तू कोशिश ये करना सीवी मिक्स निकाल देना। सोच गामा मिक्स में क्या करेगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CP1 प्लस, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। एक कैलकुलेशन कर सीवी वाली, उससे फटाक से गामा भी आ जाएगा और उससे फटाक से सीपी भी आ जाएगा। ज्यादा आसान है। अगर सीपी भी पूछे ना तो मैं प्रेफर करूंगा वो, क्योंकि सीवी होता है F/2R और ये क्या होता है F/2 प्लस 1 इंटू आर। तो मिनिमम कैलकुलेशन तो किसमें पड़ेगी, सीवी। बाकी कैलकुलेशन अपनी अपनों को पता है कौन सी फटाक से कर पाएंगे, सवाल करते तो पता लग। अच्छा, इससे कोई बता सकता है हाउ कैन आई कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर? खेला तब हो बे, ना गामा पूछे, ना सीपी पूछे, ना सीवी पूछ बे, वो पूछ बे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर, तब क्या कर बे, गामा इज इक्वल टू 1+2/f, या फिर और आसान बता रहा हूं, यहीं पे देख ले, ये हो जाएगा F/2R। ये भी किसका है, मिक्सचर। अब कुछ भी पूछ लेना, इंटर रिलेटेड है, सारे के सारे क्या है, इंटर रिलेटेड। तो ऊपर से निकाले तो यहां से निकाले, कहीं से भी निकाले, आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आंसर। सवाल दे दे, आंसर निकालने का। प्रभु कोई दिक्कत, मौका सही है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देते हैं, तीनों निकाल देना। क्वेश्चन दे दिया, तीनों कैलकुलेट कर दे। सीवी मिक्स, सीपी मिक्स, गामा मिक्स। 2 मोल H2, 4 मोल नियॉन, 2 मोल H2O। सिर्फ एक चीज निकाल दे, सीवी मिक्सचर। आगे मत निकालना, आगे बस तो है ना, फटाक से ऐड कर देना, डिवाइड कर देना। मेहनत एक ही बार करना, बार बार मत करना, और जो एक बार करे उसको ढंग से कर लेना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक, कुल कुल कुल। हो
एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए एक बार उस सीवी मिक्स की कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लिया कर। सीवी मिक्स निकाला भैया अपन ने, नंबर ऑफ मोल्स पता है, सीवी निकाल ही लिया, अब सीवी मिक्सचर निकालना बाकी है। सब कुछ तो पहले ही लिख लिया अपन ने, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV1, फिर लिखा नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV2, फिर लिखा भैया नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV3 अपॉन नीचे की तरफ क्या आएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। ओ भाई साहब, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 3 6 11 15 17 17 R बाय का 8, दिस इज सीवी मिक्स। बस अब क्या है, बस सीवी मिक्स आ गया, नहीं सीवी मिक्स आ गया, दोनों को ऐड कर दे, 12 2 25 बाय 8 कहीं का R का। गामा मिक्स आ गया, गामा मिक्स आ गया 17, नहीं नॉट 17, इट इज 25 बाय का 17 R, 25 बाय का 17 R, R तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। गामा मिक्स आ गया ना तेरा, तेरे से फिर अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर पूछ सकता है, पूछना चाहे तो फिर वो बस 1 + 2/f कर देना, या सीवी मिक्स से निकाल लेना, काहे को इतनी मेहनत करे, सीवी मिक्स से डायरेक्ट निकल जाएगा F/2R। ठीक है, 17/4 आ जाएगा तेरा। हो गया होगा काफी लोगों से भैया। इसमें ना कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है मामला इसमें भैया। यहाँ पे भैया केटीजी होता है जेबोले, क्या होता है, जेबोल। केटीजी जेबोले होता है, पर चैप्टर तो भी स्टार्ट हुआ है, थर्मो। क्या स्टार्ट हुआ है, थर्मो। थर्मो और केटीजी लिंक्ड ही है पूरे के पूरे। मैंने है ना थर्मो में, थर्मो के लिए मुझे केटीजी में से डेल्टा यू चाहिए भारी मात्रा में, तो डेल्टा यू याद है आज बहुत सारा लिखाया था, है ना, तो डेल्टा यू तो चाहिए, और एक चाहिए क्यू। क्यू, क्यू तो तेरे को हल्का सा आइडिया लगाना पड़ेगा, मैंने लिखे थे आज दो फॉर्मूले, क्यू इज इक्वल टू एनसी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू एमएस डेल्टा, ये भी दो लिख दिए थे मैंने। वैसे क्यू के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और क्यू के जो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, वो अलग अलग प्रोसेस के लिए होते हैं। हमारे पास है ना बहुत सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, जिसमें से कम 4 से 5 अपन उनकी सारी पीएचडी कर ही लेंगे, 4 से 5 की, चाहे वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो, कौन सी कोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक हो, वो आइसोबारिक हो, आइसोबारिक के अलावा एक होती है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक वही कुछ खास नहीं, इसी को आइसोमेट्रिक कहते हैं, और एक होती है आइसोथर्मल, कौन सा मल, आइसोथर्मल, एक होता है एडियाबेटिक, और एक पॉलीट्रॉपिक। इसमें तो मतलब भाई साहब मजे ही आ जाएंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, तो मतलब जो नाम याद है वो ये, जो बेनाम है वो पॉलीट्रॉपिक में आ जाएगा। और इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस भी देखेंगे, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब जहां से शुरू वहीं पे खत्म, नॉन साइक्लिक क्या हो गया, कहीं से शुरुआत करेंगे कहीं और जाके खत्म करेंगे, जहां से शुरू वहां पे खत्म नहीं करेंगे। और अपन ये सारी चीजें देखेंगे भैया किसके अंदर, थर्मो डायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मल का डायनामिक्स वाला पार्ट देख रहे हैं अपन, थर्मोडायनामिक्स। डायनामिक्स में अपन, थर्मोडायनामिक्स में हम क्या देख रहे हैं भैया, सिस्टम सराउंडिंग की बात करेंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, व्हाट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, प्लस या माइनस, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, जस्ट उसका उल्टा कर ले, फिजिक्स। अब तू पूछेगा हाउ, मैं बोलूंगा सी हाउ, उसमें थोड़ा समय लगेगा सी हाउ तक पहुंचने में। उसके लिए हम तो हमारे फिजिक्स से बोलेंगे, फिजिक्स के फॉर्मूले में होता है जहां फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क प्लस होगा या माइनस, बस अरे ओए नेगेटिव नहीं भैया, हाँ हाँ अच्छा पॉजिटिव बोल रहे थे, स्टाइल से बोला तो मुझे लगा नेगेटिव बोल रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम प्लस कह देंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के जाने, फिजिक्स वाले फिजिक्स के जानेंगे, समझना, और तेरे को तो दोनों की जाननी पड़ेगी। 3 तरह के कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर होता है भैया जिसमें क्या है, तेरे वो देखना तेरे लैब में मिलेगा तेरे को, अच्छा तेरे पास तो कोई लैब भी नहीं है, नहीं लैब होगा ना, जाओगे तुम लोग, नहीं है, कैलोरीमीटर होगा, अभी पढ़ेंगे अपन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर मत नहीं है, अच्छा ये तो 11 का है, ओ है ना, हाँ वो पर 11th के शायद ही रखे हुए होंगे इंस्ट्रूमेंट, 12th के तो सारे मिल जाएंगे। पर एक कैलोरीमीटर बढ़िया सा एक डब्बा रहता है जिसके अंदर तू बर्फ डाल देगा ना, और अगर वो अच्छा कैलोरीमीटर है, 1000 रुपए का कैलोरीमीटर ना है, अच्छा कैलोरीमीटर है, तो वो है ना 4 दिन बाद भी उसमें ना बर्फ की बर्फ ही रहेगी।
है ना, बहुत कम हीट लॉस करता है, ग्लास वूल की कोटिंग लगी हुई रहती है, अच्छा खासा रहता है वो कंटेनर कहलाया जाता है एडियाबेटिक। कौन सा बेटिक? एडियाबेटिक, ठीक है ना। एडियाबेटिक, कल मैंने, भैया तो बॉटल देंगे नहीं हम अपनी ले लेते हैं। ऐसी ऐसी जो बॉटल्स रहती है, ये बॉटल क्या होती है? एडियाबेटिक। ये बॉटल क्या होती है? एडियाबेटिक। इसमें बोलते ऐसा है कि भाई ठंडा पानी डालेगा ठंडा ही रहेगा, गर्म पानी डालेगा गर्म ही रहेगा, ठीक है ना, अनटिल अनलेस तो उसको ओपन ओपन ना करें। अमिताभ बच्चन का ऐड आता है, भाई साहब ले लद्दाख में चाय पी रहा है, इसमें से ऐसे नॉट पॉसिबल यार, खोलते ठंडी तो होगी ही सही वो, पर ठीक है चलो, ऐसा ये ऐड देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि इस देख, तीन तरह के ना हीट ट्रांसफर होते हैं, हीट लॉस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये भी पढ़ना है अपन को। इसमें वो दो को गायब कर देते हैं। बीच में ये ना खोखली सी आवाज आती है, वो क्या करते हैं, अंदर वैक्यूम जनरेट कर देते हैं, जिसमें ना कंडक्शन गायब कर दिया, कन्वेक्शन गायब कर दिया। अब रेडिएशन तो बेटा प्रभु अभू से कोई इसमें मंत्र मंत्र करवाना पड़ेगा तो रेडिएशन गायब होगा, वो रेडिएशन गायब नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो दो तरह के हीट लॉस तो अपन इसमें से हटा सकते हैं। तो ये होता है एडियाबेटिक कंटेनर, ना ही हीट का आदान प्रदान और ना ही किसका आदान प्रदान, मास का। दूसरा आता है कंटेनर, इसको बोलते हैं डायाथर्मिक। कौन सा थर्मिक? डायाथर्मिक। डायाथर्मिक में क्यू क्या होता है? ट्रांसफर होता है, और मास क्या नहीं होता? ट्रांसफर। बेस्ट एग्जांपल एलन वाले बोतल। कौन सी वाली बोतल? एलन वाली बोतल। वो इसी दिन के लिए दे रखी, तेरे को पता लगे डायाथर्मिक होता क्या है। इसमें बर्फ डाल पिघल जाएगी, ठंडा पानी डाल गर्म हो जाए ऑटोमेटिक, टाइम भी नहीं लगेगा 5 मिनट में, तो इसको बोलते हैं डायाथर्मिक। और अब 5 भी नहीं लगेंगे, ज्यादा बोल गया मैं भी, 5 सही बात है। नहीं, मास चेंज वो तो हाथों में आने के बाद होगा, हम एक दो बार उसको पटकेंगे, अच्छा तू है ये ले, फिर जाके मास चेंज होगा। इन जनरल नहीं होता है, मतलब अगर उसको प्रॉपरली लिया गया है, हैंडल करा गया है, टेकन विद केयर। ये ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर में दोनों ही चेंज हो जाएंगे। एडियाबेटिक कंटेनर को भैया बोलते हैं कंडक्टिंग। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग। इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग नहीं है भैया, ठीक है। तो इसको इन दोनों कंटेनर्स को यूज करते हुए हम तेरे को बता देंगे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद जो लॉ बना था उसका नाम दे दिया गया जीरोथ लॉ। क्या दे दिया? जीरो। बना फर्स्ट सेकंड के बाद था, फंडामेंटल था, इसलिए उठा के 1 के आगे आता है जीरो, तो इसको बना दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देख लेते हैं, लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है भैया आदान प्रदान पे। किसके आदान प्रदान पे? टेम्परेचर के आदान प्रदान पे। ध्यान से देखना भाई, अपन ने कंटेनर लिया और कंटेनर लिया एडियाबेटिक। कौन सा बेटिक? एडियाबेटिक। नो हीट लॉस जो है वो है। इसके अंदर तेने ना दो गैसेस को मिक्स कर दिया, ए और बी को, और इनके बीच में दीवार लगा दी। कौन सी वाली? एडियाबेटिक वाली। तो ये बता, क्या ए और बी एक दूसरे के साथ हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं? ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब यार ए और बी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है प्रेजेंट पिक्चर में, अपन ने थोड़ी सी पिक्चर को चेंज करा, ए और बी को कांटेक्ट में नहीं लाए, हमने क्या करा भैया, एक और लेके आगे यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लेयर लगा दी। इस लेयर को पर अपन ने क्या बना दिया? डायाथर्मिक। क्या बना दिया? डायाथर्मिक। डायाथर्मिक के साथ साथ मैंने यहाँ सी ला दिया। क्या ला दिया? सी। अब सी लाने से क्या हो गया भैया, ए और सी हीट का आदान प्रदान कर सकते हैं, बी और सी हीट का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, समझ रहा है ना, मामला बराबर है ना। तो ये लॉ था, लिखने में मेरे हिसाब से कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसको अपन लिखें कि ए और सी पहले थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, फिर बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो थोड़ी देर में ए और सी भी, ए और बी भी किस में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम, विदाउट बीइंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट, विदाउट बीइंग इन। पर अब फ्लोट स्टार्ट करने से पहले हमको बस एक चीज पढ़नी रह गई है, उसको अपन पढ़ते हैं। सबसे काम की चीज हमारे लिए वर्क, और हम जानेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे लिए होगा पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमारे लिए होगा नेगेटिव। हाउ? सी हाउ। तो वर्क लिखते हैं अपन, इसमें से कुछ लिखना हो कुछ लिख ले, नहीं तो स्टार्ट करेंगे अपन वर्क डन। हाँ बेटा, कौन सी एरिया को कंडक्ट करती है? कुछ भी नहीं होती, जो अंदर है वो अंदर है। कहाँ लिखा मैंने, कुछ लिखा क्या? उल्टा लिख दिया रे। ओहो, तो इतनी देर होगी भाई साहब। डायथर्मिक कंडक्टिंग होती है,
और एडियाबेटिक क्या होती है? नॉन कंडक्टिंग। भाई वो कंडक्ट ही नहीं कर रही ना। अच्छा वही मैंने कहा, फ्लो फ्लो में लिख गया हूँ। नॉन कंडक्टिंग होती है नो आदान प्रदान, थोड़ा सा आदान प्रदान नहीं, इसमें सब कुछ है। ये प्रोसेसेस नाम मतलब सारी दिखेंगे अपन, सारी को अपन इंडिविजुअल लिखेंगे। आइसो बारीक अलग लिखेंगे, आइसो कोरिक प्रोसेस का मतलब एक दिन ही लगेगा पूरा पूरा सारी प्रोसेस पे सब कुछ लिखने के लिए। बनाना हो ये बना ले बस, काफी है। भगवान करे जीरोथ लो पे सवाल पूछ ले, वो सबका फायदा हो जाएगा, क्या ही मतलब है। ऑक्टोपस था ना, वो मर गया, नहीं तो अपन उसी के पास चल जाते, हर पन्ने पे जिस पन्ने पे हाथ रखता है उस पन्ने को पढ़ लेते हैं हम। जो तुमने सुना वो ऑक्टोपस जिताता था टीमों को, नेवर हर्ड ऑफ दैट? सब गांव से आए हो। अरे अरे वो नहीं था क्या, वर्ल्ड कप में चल रहा था वो, क्या नाम ऑक्टोपस का नाम मैं भूल गया यार। खैर नाम में ही रखा था उसके, मेन वो ऑक्टोपस ही था भाई। वो जिस टीम पे वो उसके सामने दोनों टीमें लग देती थी, ब्राजील या अर्जेंट जो भी अर्जेंटीना, जिसपे उसका ऑक्टोपस का हाथ जाता था वो जीत जाती थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पर मैक्सिमम अपन को उसके सामने ये नहीं रखनी चाहिए, उसके सामने शेयर रखनी चाहिए। कौन सा शेयर बढ़ेगा तू बता दे, बस अब इस पे पैसा लगा देंगे, खत्म, सब हर्षद मेहता बन जाएंगे। लेकिन भाई वर्क डन पे आते हैं। हाँ भाई रुक गए भाई, हम आगे बढ़ते हैं भैया, पीछे रोक लेते हैं हमको। बड़े भैया भाई एक लाइन लिखनी है, क्योंकि हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंशिएट करना है। तो भाई फिजिक्स के लिए वर्क डन, नॉट डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन क्या लेंगे बस वो लिख रहे हैं इन फिजिक्स। कोई बात नहीं भैया, पानी पी लो पानी पी लो। इन फिजिक्स वी कंसीडर वर्क डन by the gas only. In physics, we consider work done by the gas only. हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है गैस के वर्क के कारण जो वर्क हुआ उस पे, एनी अदर वर्क डन हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाहरी बाहरी हमको गैस की चर्चा करनी है। और कैसे करेंगे देखना, अपन पिस्टन विस्टन रखते हैं, सिलेंडर फिलेंडर इसमें फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन रख दिया। पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन को बाहर धक्का देगा, पिस्टन बाहर जाएगा, पिस्टन को अंदर धक्का देगा, पिस्टन अंदर जाएगा। बाहर स्प्रिंग भी लग सकती है, बाहर हम भी खड़े हो सकते हैं, बाहर कोई भी खड़ा हो सकता है। अंदर की तरफ भैया हमने ना गैसेस को फिल कर दिया तगड़ी तरीके से, ठीक है। अंदर हो गया इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। फिर तेने क्या करा, तेने आग लगा दी। क्या लगा दी? आग। आग लगाने से अंदर का प्रेशर बढ़सी या अंदर का प्रेशर घटसी? बढ़सी। बढ़सी तो भैया वो प्रेशर क्या करेगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। हर बेसिकली नॉट ओनली ऑन द पिस्टन, हर दीवार पे वो टक्कर मारेगा। पर हमारे पास एक ही मूवेबल दीवार है, तो हम उसी मूवेबल दीवार की चर्चा करते हैं। इस पे लगेगा पी इंटरनल। क्या लगेगा? पी इंटरनल। हाँ बाहर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेयर। अब दोनों में जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, अंदर वाला प्रेशर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा। पर हमको किसके कारण वर्क डन देखना है? गैस। गैस का फोर्स और गैस का प्रेशर बाहर लगेगा या अंदर लगेगा? एनी टाइम पे बाहर ही लगेगा। तो गैस के लिए प्रेशर और फोर्स दोनों कहां लग रहे हैं? बाहर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अगर माना मैंने थोड़ी देर में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, तो भाई छोटा सा जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू dx। अगर टोटल वर्क निकालना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक, v1 से v2 या जो भी वो दे। फोर्स की जगह लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम। तो यहां लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। क्या डीवी? पीडीवी। ये भैया हमारा सिंपल बेसिक फॉर्मूला आ गया। भैया यहाँ पे ध्यान से देखना, हम प्रेशर ऑफ द गैस की चर्चा कर रहे हैं। गैस ने धक्का लगाया बाहर,
डिस्प्लेसमेंट हुआ बाहर, वर्क डन प्लस लेगा या माइनस प्लस, तो मतलब एक्सपेंड हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव है ना। और अगर धक्का लगा रहा है गैस बाहर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर, तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में कंप्रेशन होगा, पॉजिटिव में एक्सपेंशन। बस साइन कन्वेंशन ही हमको याद रखना है, बाकी तो इसको सॉल्व करने के लिए तो वेरी सिंपल भैया। पहला प्रोसीजर क्या है, प्रेशर को क्या कर दे, कांस्टेंट, कांस्टेंट में डब्बे से बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी। इस पे एक सवाल कर लेंगे कि बस हाँ ठीक है, इस पे भी करा है अपन ने सवाल, बुरा मानेगा। और जो हम सवाल करेंगे वो सारे करेंगे जब प्रेशर क्या होगा, वेरिएबल, वेरिएबल वाले पे अपन सवाल करेंगे, भर भर के करेंगे, ठीक है। और एक चीज और कह सकते हैं कि भैया वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, क्या अंडर द कर्व, एरिया। पीवी कर्व का एरिया वॉल्यूम एक्सिस के साथ तुझे क्या देगा, वर्क डन देगा। वो प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, इसका साइन कन्वेंशन भैया याद रखना। पॉजिटिव वाले के लिए तू कहेगा कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए मतलब एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन मतलब क्या बोलेगा, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, या गैस के साथ वर्ड यूज कर सकता है सिस्टम। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक ही चीज है। और वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज कब करेगा, जब उसका क्या होगा, कंप्रेशन। तो इसमें लिखेगा वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द सिस्टम। भैया ये साइन कन्वेंशन है। अब इसके बाद अपन बस स्टार्ट करते हैं, एक सवाल इस पे करते हैं, 3-4 इस पे करते हैं, 5-6 इस पे करते हैं, एरिया अंडर द कर्व पे भाई थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, उधर ही काम की चीजें हैं, और फिर फ्लोट पे अपन आगे बढ़ेंगे। तेरी कुछ हो गया, जीरोथ लो इसलिए बोलते हैं सैयद क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड के बाद आया था, पर सबसे फंडामेंटल था, इसलिए उसको अपन ने फर्स्ट और सेकंड के पहले लाके उसको रख दिया। और अगर पहले जीरो होता तो इसको नेगेटिव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल देते अपन, ठीक है। उस ऑक्टोपस का नाम था पॉल, क्या नाम था, पॉल, भैया ने बोला अभी। क्या बड़ा हाथ, अब 8 हाथ होते हैं ऑक्टोपस के। अरे तो पर वो, वही तो उसकी खास बात थी, वो दोनों बॉल बना देते थे, उसके नीचे टीमों के नाम लिखे हुए रहते, वो एक ही बॉल पे हाथ रखता था वो, 8 में से कोई भी, उसकी जिसकी इच्छा होती थी। क्या पता, हाँ उसका एक ही काम था, नहीं खाना पीना अच्छा मिलता था, उसकी बहुत देख रेख होती थी, हेयर कटिंग वेयर कटिंग भी होती थी उसकी, सबको, अरे सब होता था उसका भाई साहब, स्पा स्पा सब होता था उसका, स्पेशल ध्यान रखा जाता था, क्रिस्टल क्लियर पानी उसका। जे बोले हो गया वो, होता तो उससे एनटी का पेपर अपन ही बनवा लेते, अपन भी लेके चलते थे, चलो चलो पॉल बताओ अब कौन सा सवाल आएगा, एक साल में एक पेपर तो बना ही देता हूँ। वही तो कह रहा हूँ ना, एक साल में एक पेपर तो एनटी का वही बना ही देता, पॉल, पॉल द ऑक्टोपस। हाँ हाँ, वही वही बना देता है। लिख लेना, पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगा, वर्क डन बाय द गैस, पॉजिटिव लेते हैं। नेगेटिव कब होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, कंप्रेशन होगा, वर्क डन ऑन द गैस। और गैस मतलब सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, बिकॉज हम सिस्टम गैस को ही कंसीडर कर रहे हैं, और अंदर की चीजें अपन देख रहे हैं कि भैया एक्सपेंड कब होगा और कंप्रेस कब होगा, उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस, उसके अपोजिट में होगा माइनस। हाँ बेटा,
हमको सिर्फ गैस के बारे में चर्चा करनी, हमको एक्सटर्नल फोर्स से मतलब नहीं है, हमको एक्सटर्नल प्रेशर से मतलब नहीं है। इसलिए अपन ने फिजिक्स में सब एक ही लाइन लिखी थी, वी कंसीडर वर्क डन बाय द गैस ओनली, एनी अदर वर्क डन इज नॉट कंसिडर्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स के लिए अपन ये सिस्टम यही है ना। अब केमिस्ट्री में क्या है, वो जस्ट उल्टा है इसका, वो केमिस्ट्री का रीजन है, फिजिक्स का तो रीजन तेरे को विद एक्सप्लेनेशन में देखो दे भी दिया, लिख भी दिया। सवाल करना बाकी है। पहला सवाल क्या बेटा? वर्क जूल में लेना है, हीट सब ऐसा यूनिट, सब ऐसा यूनिट, फिजिक्स ओनली ऐसा यूनिट, नो एटमॉस्फेयर ओनली पास्कल, है ना। आर 25/3 सब कुछ वही, केटीजी की यूनिट, इसकी यूनिट सेम है, वर्क डन जूल। कैलकुलेट वर्क डन at a constant pressure of 10 atmosphere calculate work done at a constant pressure of 10 atmosphere to change the volume from 50 liter to 30 liter, to change the volume from 50 liter to 30 liter। इधर पहला सवाल है, मैं कर देता हूं, फिर बाकी अपन कल करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला है, प्रेशर कांस्टेंट है P डेल्टा V, प्रेशर है 10 into 10⁵ डेल्टा V का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 30, इनिशियल कितना है 50 लीटर है इंटू 10⁻⁻3। सबको ऐसा यूनिट में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्क गैस कर रही है या गैस पर वर्क हो रहा है? वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन। अच्छा एक चीज और बता दे बस, ये तो सॉल्व कर लेगा तो पता है मुझे। ये बता कि मैंने बोला कि मैंने गैस पे वर्क करा 50, तो तू लेगा -50। मैंने कहा मैंने गैस पे वर्क करा 100, तू लेगा -100। अब ये बता कौन सा वर्क डन ज्यादा है, -50 वाला ज्यादा है या -100 वाला ज्यादा? मेरी बात सुनना यार, ये स्केलर है। 50 का मतलब है थोड़ा कंप्रेस करा, 100 का मतलब है ज्यादा कंप्रेस करा। अरे ज्यादा कंप्रेस करा मतलब ज्यादा वर्क करा एक्सटर्नल एजेंट ने, तो 100 ही ज्यादा हुआ, 50 ज्यादा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तू पॉजिटिव नेगेटिव देख के बोल रहा है, पर मेरी बात तो सुन। एक जना ने 100 का वर्क करा, एक जना ने 50 का वर्क करा, किसका वर्क ज्यादा हुआ? 100। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट 100 का वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट 50 का कर रहा है, किसका वर्क ज्यादा है? 100 का, है ना। अरे मैग्नीट्यूड देखना तू, तो कौन सा ज्यादा हुआ? 100 का, है ना। प्लस माइनस तो स्केलर है इसलिए होगा। हाँ बेटा, हाँ लीटर है ना, मीटर क्यों भैया? सब ऐसा यूनिट, नो एटमॉस्फेयर लीटर, एटमॉस्फेयर पास्कल, पास्कल मीटर। ठीक है, करते हैं फिर आगे करते हैं, कल करते हैं इस पे, काफी सवाल करेंगे भाई। ऑल द ऑक्टोपस।